नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खुद का रोजगार कैसे शुरू करें। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो निश्चित तौर पे अगर आप कोई सरकारी जॉब नहीं करते हैं, गांव में रहते हैं, तो अगर कृषि किसानी का काम करते हैं तो एक बात जरूर दिमाग में डाउट होता होगा कि आप खुद का रोजगार शुरू करें और कैसे शुरू करें, ये दिमाग में प्रश्न जरूर उठता होगा। तो जी हाँ दोस्त, ये वीडियो आपके लिए ही है और आप ही इसको देखकर समझ सकते हैं कि अगर खुद का रोजगार शुरू करना है तो इन 7 स्टेप्स के बारे में मैं बताऊंगा, जिसको बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर किसी भी प्रकार के बिजनेस को अगर शुरू करना है तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सबसे जो जरूरी और पहली जो चीज़ है दोस्तों, पहला जो स्टेप्स है वो आपको समझना बहुत जरूरी। जो पहला स्टेप है उसको कहा जाता है कि दिमाग में आपके पास एक आइडिया जरूर आना चाहिए कि आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो एक आइडिया आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आइडिया। तो सबसे पहले ये जो पहला स्टेप है ये आइडिया, कि आप किस बिजनेस के बारे में आपके पास आइडिया आ रहा है या आप सोच रहे हैं। दोस्तों जो दूसरा स्टेप्स होता है उसको कहा जाता है बिजनेस प्लान बनाना। आइडिया आने के बाद उसके पास में उसके दिमाग में ये चीज़ आता है कि एक बिजनेस प्लान इस आइडिया पर बनाया जाए कि इसका प्लानिंग क्या है। दोस्तों बिजनेस प्लान का तात्पर्य है कि इसमें कितना लागत लगेगा, कितनी कमाई होगी। दोस्तों इसके बारे में भी एक बिजनेस प्लान इसी को कहा जाता है। दोस्तों जो इसमें तीसरा स्टेप होता है उसको कहा जाता है मार्केट प्लान। जी हाँ मेरे दोस्तों, मार्केट प्लान का मतलब ये है कि जिस बिजनेस के बारे में मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जिस आइडिया के साथ मैं चलकर बिजनेस करूँगा, उसमें मार्केट में उस प्लान मतलब मार्केट डिमांड क्या है, उसका क्या मतलब आवश्यकता है, किस तरह से उसका उसका कमाई होगा, ज़्यादा डिमांड है या ज़्यादा उसमें क्या चीज़ है, मार्केट में चल रहा है, वो ट्रेंडिंग में है, या किस तरह से उस बिजनेस को मार्केट में मार्केट के नज़रिए से देखा जाता है। दोस्तों उसके बाद जो आता है, ये जो मैंने तीसरा बताया, और चौथा जो होता है वह होता है फाइनेंस। जो चौथा स्टेप होता है वो फाइनेंस का होता है, कि उसमें कितनी लागत लगेगी अगर आप उस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों ये चौथा जो स्टेप है ये भी समझना बहुत जरूरी है, कितना लागत लगेगा। दोस्तों जो पांचवा है, जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए समझना बहुत जरूरी है, जो पांचवा स्टेप है उसको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। जी इंफ्रास्ट्रक्चर का तात्पर्य यहाँ से है कि जहाँ पे हम बिजनेस करेंगे वहाँ किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर मान लीजिए कोई दुकान का बिजनेस करते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, अनेकों फर्नीचर से लेकर अनेकों प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने पड़ते हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस को तैयार शुरू करने के लिए। तो दोस्तों ये जो हो गया पांचवा। जो छठवा है वो कस्टमर बेस तैयार करना। दोस्तों इनके बारे में सबके विचार करने के बाद ये चीज़ आता है कि कस्टमर बेस किस तरह से तैयार किया जाएगा, बिजनेस कस्टमर किस तरह से आपके पास आए, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो अंतिम है और जो सातवां जो है, जिसको एक तरह से कहा जाए कि बिजनेस करने का मूल मकसद यही होता है, तो दोस्तों वो जो है वो पेमेंट लेना, आमदनी कितना कमाना। दोस्तों पेमेंट लेने का तात्पर्य है कस्टमर बेस तैयार करने के बाद पेमेंट लेना भी एक तरह से समझना जरूरी होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आप उसमें कितना आमदनी कमा सकते हैं। तो दोस्तों इन 7 स्टेप्स को जान करके उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर समझ गए होंगे कि किसी भी प्रकार के अगर आप बिजनेस को गाँव में या शहर कहीं भी शुरू करना चाहते हैं तो इन 7 स्टेप्स को समझे बिना आप नहीं शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर समझ करके किसी भी प्रकार के बिजनेस, किसी भी प्रकार के आइडिया के साथ अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन 7 स्टेप्स को समझना जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम बीके पुराना है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। दोस्तों वहां जाकर भी आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो चले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों वो ब्लॉगिंग चैनल है, मनोरंजन से संबंधित चैनल है, तो मनोरंजन से संबंधित है तो आप देख सकते हैं जाकर, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।